ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आप सभी को भाद्रपद माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन के साथ ही सावन माह का समापन हो गया है और भाद्रपद माह की शुरुआत हो गई है। भाद्रपद का महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठा महीना होता है और इसे आम भाषा में भादो के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि से भगवान भोले शंकर की मानस पूजा शुरू की जाती है, जो बहुत ही फलदायी होती है। और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीय तिथि को अखंड सौभाग्य के लिए किया जाने वाला हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा की जाती है और शुक्ल चतुर्थी को गणेश महोत्सव की 10 दिनों की पूजा का शुभारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ राधा अष्टमी, हल षष्ठी, ऋषि पंचमी और अनंत चौदस का व्रत इसी महीने में पड़ता है और भाद्रपद की पूर्णिमा से पितर पक्ष की शुरुआत हो जाती है, जो अश्विनी माह की अमावस्या तक चलता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद के महीने को धर्म कर्म के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने और व्रत रखने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इस पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भाद्रपद का महीना लड्डू गोपाल की स्थापना करने, संघ की स्थापना करने और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही भाद्रपद के महीने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से और हरिवंश पुराण का पाठ करने या सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है, जो 10 दिन बाद अनंत चौदस पर समाप्त होता है। इन दिनों में भगवान गणेश जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति के मन की सारी मुराद पूरी हो जाती है। तो भाद्रपद माह में रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उदय होते हुए सूर्य को जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अंदर या तो आप लाल रंग के फूल रख सकते हैं, नहीं तो रोली डालकर भी सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और रोजाना तुलसी दल और माखन मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। जो मनुष्य इस महीने में मांस और मदिरा का सेवन करता है, उसे सभी देवता नाराज हो जाते हैं और वह अपने जीवन में नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ बहुत ही कष्ट में जीवन व्यतीत करता है। तो ये थी भाद्रपद माह से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे
तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी, मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए, घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई।
तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाती, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया, तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान है। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी साका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है
और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है, अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगी तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे
तो रानादे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने रानादे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर रानादे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो रानादे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे एक बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि रानादे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते रानादे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने रानादे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गई। सूर्य भगवान बोले कि रानादे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही रानादे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और रानादे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं एक अंग्रेज और भगवान श्री कृष्ण की। यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर थे। तो मार्ग में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि अंग्रेज है, उसने सन्यासियों के से वस्त्र पहन रखे थे। तो एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासी वस्त्र पहने हुए देखकर उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। तो रमेश चंद्र जी उसके पास गए और जाकर उनसे पूछा कि श्रीमान, आपने यह सन्यासी वेश क्यों धारण कर रखा है? तो रमेश चंद्र जी के ऐसा पूछते ही अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो वह अंग्रेज कहने लगा कि मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस है। आगे अंग्रेज बताने लगा कि मेरे जीवन में यह परिवर्तन किस तरह आया है। वह कहने लगा कि मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। स्वामी रमेश चंद्र जी पूछने लगे कि क्या आप इस घटना के बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया है? तो वह अंग्रेज कहने लगा कि जरूर, मैं इसे बताने में बहुत ही खुशी समझता हूँ। तो अंग्रेज बताने लगा कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर बांध को बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे बांध बनने लगा, लेकिन बांध अभी कमज़ोर था। एक दिन की बात है कि अचानक से बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी तेज़ थी कि उसे देखकर मैं तो भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट ना जाए। अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ इंग्लैंड सरकार का नाम भी खराब हो जाएगा।
और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। तो बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश इतने जोरों की थी कि रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे बांध की दरारें दिखाई देने लगी। उसे देखकर मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यदि बांध टूट गया तो मैं भी इस बांध के साथ बह जाऊंगा, अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यह सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा, तो वे सारे के सारे मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में भजन गा रहे थे। तो मैं भी उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वो मजदूर बताने लगे कि यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और यह हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। तो मैंने उन मजदूरों से पूछा कि क्या ये आपका ही दुख दूर करते हैं या मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं। तो मजदूर बोले कि ये तो सभी का दुख दूर करते हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यह हम सबके पालनहार हैं, इनका तो काम यही है कि हमारे दुख दूर करें। तो आप हाथ जोड़कर पूरे श्रद्धा भाव से इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो मैंने उन मजदूरों की बात सुनकर कहा कि मुझे तो प्रार्थना करनी ही नहीं आती, इसीलिए आप लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कर दीजिए कि कुछ भी हो जाए यह बांध ना टूटे। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मेरी बात सुनकर मजदूर कहने लगे कि ठीक है, हम अभी प्रार्थना कर देते हैं। इसके बाद मैं भी वहां पर आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह सत्संग पूरी हुई तो मजदूरों ने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भगवान सबका भला करेंगे। मजदूरों की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि शाम होने लगी थी और अब तो बारिश पहले से भी तेज हो गई थी। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि यदि वह बांध टूट गया तो मैं इस बांध के साथ बह जाऊंगा और इसी बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। यह सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता हुआ देखकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। उनमें से एक बालक गोरे रंग का था और एक बालक सांवले रंग का था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। तो जैसे ही मैंने उन दोनों बालकों को देखा तो जोर से चिल्लाकर कहा कि यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बह रहा है, यह बांध टूटने वाला है। अगर यह टूट गया तो तुम भी पानी के साथ बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैंने बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहां से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वो बालक मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तब मैंने बहुत जोर से मजदूरों को आवाज लगाई और कहा कि जल्दी से यहाँ आओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटा दो। मेरी आवाज़ सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो मजदूर कहने लगे कि साहब, बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हें वहाँ नीचे दो बालक मिट्टी से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा, ध्यान से देखो, वहाँ दो छोटे बालक हैं, एक सांवला है एक गोरा है। जो सांवला है उसने मोर मुकुट पहन रखा है। तो मजदूर कहने लगे कि नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई भी बालक दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है,
जब वो बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे हैं। तुम सब यह क्यों नहीं देख पा रहे हो? तो मजदूरों को समझते हुए देर नहीं लगी। वो कहने लगे कि साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। वे दोनों बालक और कोई नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों को मिट्टी से भर रहे हैं तो निश्चित हो जाइए, अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो गए हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। पर मुझे तो उन मजदूरों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जहाँ वे दोनों बालक खेल रहे थे, वहाँ पर अचानक एक बहुत ही तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही वे मजदूर मुझे उठाकर वहाँ से ले गए। जब मुझे होश आया तो मैं उनके बंगले पर था और सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में वह अध पका बांध जस का तस खड़ा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। इतनी तेज बारिश में उस बांध का टिकना नामुमकिन था, पर यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, जिसके कारण उस बांध को कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के बाद में मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने के लिए आए थे। इसके बाद उसी दिन से मेरा सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय लिया। उसी दिन मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद से मैं सब जगह पर भगवान श्री कृष्ण की खोज करता रहता हूँ कि मैं एक बार फिर से श्री कृष्ण की वही मोहक छवि देख लूँ। इसीलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके और उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताते हुए उस अंग्रेज की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। यह एक सच्ची घटना है। इससे हमें पता चलता है कि यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारे तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अनन्या विनय के साथ इस प्रकार कहने लगी कि सुंदरी, तुम इस भयंकर स्थान में क्यों निवास करते हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। तुम तो मनोहर अंतःपुर के महलों में विहार करने योग्य हो। तुमने अपने चित्त को भोगों की ओर से हटाकर किसके लिए यह तपस्या कर रही हो? यह तपस्या तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। भाग्यवश तपस्वी शिवजी की पूजा तो तुमने पहले ही कर ली है। तुम्हारे योग्य देवताओं में दूसरा कोई नहीं है, किंतु स्त्री भुवन के स्वामी दानवराज महिष अवश्य तुम्हारे योग्य हैं। यदि तुम उन्हें देख लोगी तो क्षण भर में ही इस तपस्या का त्याग कर दोगी। वे सबके स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आई सुनकर काम वेदना से व्याकुल हो उठी हैं और उन्होंने ही तुम्हें बुलाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तो इस प्रकार वह दूती जब अत्यंत विरुद्ध और अनाप शनाप वाक्य बोलने लगी तो देवी पार्वती को मन ही मन गुस्सा आने लगा। तो देवी पार्वती की यह मानसिक अवस्था देखकर पार्वती की सखी विजया ने उस दूती को आश्रम से बाहर निकाल दिया। तब उसने अपना दैत्य रूप प्रकट किया और अत्यंत रोष के साथ पार्वती जी को ले जाने की प्रतिज्ञा की और घर जाकर महिषासुर को सारे समाचार कह सुनाई। वह भी वहाँ की बातें सुनकर क्रोध से जल उठा कि मैंने पार्वती को बुलाया था और वो आई नहीं। अत्यधिक गुस्से के कारण उसकी लाल आंखें फड़कने लगी और वह करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर पार्वती को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच गया। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इन चतुर्णी सेना के साथ उसने पृथ्वी और रथ के ध्वजों से
आकाश को आच्छादित कर दिया। दैत्यों के इस भयंकर पदाघात से पृथ्वी फटने लगी। कराल, दुर्धर, विचष्णु, विकराल, वाष्कल, दुर्मुख, चंड, प्रचंड, अमरासुर, महाहनु, महामोली, उग्रशिव, विकटेक्षण, ज्वालाश्य और दहन, ये सारे सेनापति युद्ध के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। इस तरह का कोलाहल सुनकर पार्वती जी सोचने लगी कि इस तरह तो मेरी तपस्या में विघ्न पड़ जाएगा। तो वह दुर्गा देवी को दैत्यों के संहार के लिए आदेश दे देती है। दुर्गा देवी अरुणाचल की एकांत गुफा में सिंह पर आरूढ़ हुई होती है। वह अपने हाथों में प्रदीप्त अस्त्र धारण करके कालिका की भांति पृथ्वी पर आ जाती है और फिर उन्होंने मेघ की गंभीर गर्जना के समान बड़ा ही भयंकर सिंहनाद किया। पार्वती का प्रिय करने तथा दैत्यों का संहार करने के लिए दुर्गा देवी के अंगों से योगिनियों की मंडली तथा सहस्त्रों रोष में भरी हुई मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब की कांति कमल के समान थी। उन्होंने व्याघ्र पर सवार होकर रण के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ गरगर शब्द करने वाले बहुत से गण तथा अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली करोड़ों मर्तिकाएं भी चली। चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाली उन मर्तिकाओं ने आश्रम के बाहर पहुंचकर हठपूर्वक 64 करोड़ दैत्यों को घेर लिया। उसके बाद योगिनी मंडल तथा दानव सेना पर परस्पर घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। योगिनियों के छोड़े हुए बाणों से दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। पृथ्वी इस प्रकार आच्छादित हो गई मानो वे स्थल से ही उत्पन्न हुए हैं। थोड़ी ही देर में रक्त की नदियां बह चली। कुछ दैत्य डंडों से, कुछ शूलों से, कुछ शक्तियों से, कुछ वज्रों से और कुछ योगिनियों की तलवारों से मौत के घाट उतार दिए गए। सारी सेना इस तरह नष्ट हो गई जैसे उनका कोई सेनापति ही ना हो। चामुंडा ने चक्कर के अगर भाग से चंड मुंड के मस्तक काट डाले। इन दोनों दैत्यों का संहार करने से इनका नाम चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंड मुंड दोनों दैत्यों का संहार करने से देवी का नाम चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब महिषासुर ने क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए देवी पर आक्रमण कर दिया। उस समय प्रचंड, चामर, महामोली, महाहनु, उग्राश्य, विकटाक्ष, ज्वालाश्य तथा दहन भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। ठीक वैसे ही जैसे काल नेमी आदि असुर विप्रचिति के पीछे चलते हैं। उन सभी ने टोप धारण किया, रथ पर बैठकर तरकस बांधे और धनुष लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। दैत्य बाणों की वर्षा करते हुए मातृमंडल की ओर दौड़ पड़े। उस समय वे मातृकाएं देवी की स्तुति करने लगी कि हे देवी, आप ही ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और रुद्र की संहार शक्ति कही जाती है। आप ही यशोदा और नंद से उत्पन्न हुई देवी हैं, जो एक और अनंसा के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। और आप ही कंस आदि असुरों का संहार करने के कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करती हैं। हे देवी, हे दुर्गे, आप ही महामाया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वती हैं। तो इस तरह की स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और मातृकाओं को अभयदान दिया और स्वयं महिषासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़ी। उन्होंने हल के अगर भाग से प्रचंड को, बिंदीपाल से चामर को, छुरी से महामोली को, कृपाण से महाहनु को, कुठार से उग्रवक्तर को, शक्ति से विकटाक्ष को, मर्दुरंग से ज्वालामुखी को और मूसल से दहन को मार गिराया। फिर महिषासुर के सामने स्वयं ही रोषपूर्वक युद्ध करती हुई देवी ने बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उस समय वे मन ही मन बहुत ही प्रसन्न थी। देवी का सिंहनाद सुनकर महिषासुर को बड़ा भयंकर क्रोध आया। उसने बाणों से दुर्गा जी के तालू और नेत्रों पर प्रहार किया। तब दुर्गा ने भी कुपित होकर उस असुर की दोनों बाहों, छाती और मुख में जलती हुई धार वाले बाणों का प्रहार कर दिया। यह देखकर दैत्य ने 3 बाणों से दुर्गा के मुख को बींध डाला। 5-5 बाणों से उनकी दोनों भुजाओं में
और 2-2 बाणों से दोनों नेत्रों में आघात किया। फिर दुर्गा ने भी एक बाण से दैत्य के सारथी को और 8 बाणों से घोड़ों को मार डाला, 3 बाणों से उसके धनुष को और 4 सहायकों से रथ की ध्वजा को भी काट गिराया। तब दैत्यराज महिषासुर ने पैदल चलकर दुर्गा जी के ऊपर सब ओर से प्रज्वलित एक सतघनी चलाई, जो काल दंड के समान भयंकर थी। सारे देवता हाहाकार कर उठे, मातृकाएं भाग खड़ी हुई, परंतु दुर्गा ने अपनी ओर आती हुई उस सतघनी को लीलापूर्वक पकड़ लिया। तब प्रलयकालीन मेघ के समान महिषासुर ने एक के बाद एक धनुष, पास, भुशुंडी, तलवार, कील, शक्ति, गदा, चक्कर, तोमर, फलक, अंकुश, फरसा, भिंदीपाल, पटीश और दंड आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की, परंतु दुश्मन के चलाए हुए उन सभी आयुधों को अपने पास आते ही दुर्गा देवी ने हाथ से पकड़ लिया और जैसे ही हाथिनी कमल की नाल को अनायास ही तोड़ डालती है, उसी प्रकार उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महिषासुर क्षण भर में सिंह, क्षण भर में वराहा और क्षण भर में व्याघ्र, हाथी तथा और क्षण भर में भैंसा बनकर दुर्गा जी से युद्ध कर रहा था। उसने अत्यंत रोष में भरकर अपने तीखे सींगों से दुर्गा देवी और उनके सिंह को भी बार बार घायल किया। वह एक ही क्षण में आकाश में चला जाता और दूसरे ही क्षण में पृथ्वी पर उतर आता। वह पल प्रतिपल चारों दिशाओं में घूमकर वापिस आ जाता और आकर गर्जना करने लगता। फिर अचानक से दानवराज महिषासुर अपने असली रूप में आकर देवी के सामने आ गया। तब दुर्गा ने तलवार से उसके मस्तक को काट डाला और उस कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर रणभूमि में नृत्य करने लगी। इस प्रकार दुर्गा देवी के द्वारा समस्त भुवनों के कंटक रूप महिषासुर के मारे जाने पर देवता हर्ष से नाचने लगे। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गई और मेघ दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो नंदिकेश्वर के मुख से इस तरह के वचन सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि हे प्रभु, इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरिजाराज नंदिनी पार्वती जी ने क्या किया था, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदाशिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी।
तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला
कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम जो रोजाना नियम से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज का पहला कमेंट प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से।
और तीसरा है राधा रोहिला दिल्ली से, सरला रानी करनपुर से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, अंजना सरस्वती आर्य उद्धव आचार्य नेपाल से, आरती खैरावर अगरखर से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, विप्लव हांजोंग असम से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजवा सोदा से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, पूनम यादव करेली से, हेमलता मनोज जतिन नंदिनी खैर अलीगढ़ से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, मंजुला कपूर पंजाब से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सुनीता रानी मेरठ से, बिमला नेपाल से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, बीनू मेहरा दिल्ली से, तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, अर्चना लखनऊ से, सुदेश नागपाल करनाल से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल रानी कंसल आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से, मंजू मेहता बारा से, कोमल निर्मल मुंबई से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, नर बहादुर पाल नेपाल से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। आपका सवाल मेरी समझ में नहीं आया है, कृपया आप दोबारा बताएं। अगला कमेंट है गंतव्य पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे नेपाल से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, राम लखन मीणा गीता सेनी करनाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, चंद्रकांता दिल्ली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, समृद्धि मनसा लता सुरेश वत्स रुद्राक्ष पंडित रितु मयंक वत्स स्वाति मुनीश वत्स प्रिंस वत्स जानवी कुरुक्षेत्र से, समन प्रसाद दिल्ली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।